जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। आई थिंक सो धन्यवाद सर। म्यूजिक को एंजॉय किया होगा। और मैं सर को हैंडओवर करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। मैंने इस सॉन्ग को आज वापस रिपीट इसलिए किया कि ये आपकी एनजीओ का एक थीम सॉन्ग होना चाहिए। जब भी आप अपनी किसी भी बैठक को शुरू करें, जब भी आप किसी प्रोग्राम में आपके वॉलंटियर्स, आपके मेंबर्स को आप इन्वॉल्व करें किसी प्रोग्राम में, कोशिश कीजिए जैसे हम स्कूल के अंदर जब जाते थे तो एक प्रेयर के साथ हमारा स्कूल सेशन स्टार्ट होता था, वैसे ही इस प्रेयर के साथ जब आपका काम स्टार्ट होगा, आपका विजन स्टार्ट होगा, तो आपकी पूरी टीम के अंदर एक इंस्पिरेशन होगी, एक मोटिव होगा, एक बूस्टअप होगा एनर्जी का। ये आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा जो है इंस्पायर करेगा। मैंने इसीलिए इस थीम को, इस सॉन्ग को आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, जहां से आप इसको MP3 डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। और प्रयास रहेगा आज आपके ग्रुप्स में भी आपको MP3 में मिल जाएगा। जिनको चैट बॉक्स से निकालना नहीं आए वो ग्रुप से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। और कोशिश कीजिए जब भी आप ऐसा कोई काम करें, जब भी हम मिलें, इवन देन इन एनी काइंड ऑफ वर्कशॉप और एनजीओ फेडरेशन मीट ऑल्सो, जब भी हम मिले हमारी शुरुआत ऐसे ही कुछ थीम सॉन्ग्स या ऐसी कुछ प्रेयर से हो, जिससे जिससे कि हम अपने मनोभाव के साथ उस काम के अंदर लीन हो सकें। आगे आप लोगों को, आपको इसको अपना थीम सॉन्ग बनाना है नहीं बनाना है वो अलग चीज है, लेकिन महासंघ आपको सजेस्ट करता है कि जब भी आप कोई ऐसा काम करें, जब भी आप गेट टुगेदर हो अपनी टीम के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, कोशिश कीजिए इस प्रेयर के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें। इससे आपका दिन अच्छा जाएगा। आप अपने आप में भी इस म्यूजिक को सुन के घर से निकलें। जब आप कोई काम करने निकले संस्थागत विषय में, आप संस्था के अंदर अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो, तो ये म्यूजिक एक बड़ी लो वॉइस पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में प्ले होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब आप वोडाफोन स्टोर जाते हैं या आप एयरटेल स्टोर में जाते हैं, एक लो म्यूजिक वहां पर बज रहा होता है। कोशिश कीजिए इस म्यूजिक को अपना थीम सॉन्ग में कन्वर्ट कीजिए, वो आपके हर जगह पर प्लेस हो। क्लियर है? ये मेरी तरफ से सजेशन है। आप लागू करें ना करें इसकी कोई बाउंडेशंस नहीं है किसी के ऊपर भी। ये एक प्यारा सा सजेशन है सभी के लिए। वीडियो ऑडियो सॉन्ग्स जो है MP3 में आपको चैट बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप में आज शेयर कर दिए जाएंगे, वो आप लोग जो है उसको डाउनलोड कर सकेंगे। अब मैं इस मीटिंग को हैंडओवर कर रहा हूं हमारे एक्स प्रेसिडेंट माननीय प्रदीप सर को। अब वो सर मीटिंग को एंडिंग की ओर लेके चलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी साथियों को, नमस्कार। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सब साथी देखिए इस समय भी आप लोग एक मिशन के लिए जुड़ रहे हैं। आप अपनी संस्था को में प्रपोजल राइटिंग कैसे हो उसके लिए जुड़ रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात, सर के ने जो भी गाना सुनाया उसके बारे में कहना चाहूँगा। जो सर देखिए सभी लोग जानते हैं, सबको पता है मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, मगर लोग नहीं कर रहे। आज क्या है, इसके पीछे क्या है, हम लोग इसके लिए हुआ है। हमारे जब से संयुक्त परिवार टूटे हैं, जब से एकल परिवार, सिंगल फैमिली रहने लगे, जब तक से जॉइंट फैमिली रहती थी कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी को, सब कंट्रोल में रहते थे। घर का एक मुखिया होता था, एक कमाता था, सब खाते थे। आज हम सब कमा के भी एक को नहीं खिला पा रहे। हमारे अंदर एग्रेसिव इतने हो गए, हमारे बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए, क्योंकि हम लोग एकल सिंगल, हम अलग हो रहना चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक भी है। ऐसे ही मेरा तो यह है कि भाई क्या बताएं कि ये सब हम लोगों के जो आपस में संबंध, हमारे भाई भाई से संबंध नहीं होंगे। फेसबुक पे हमारे 500 फ्रेंड्स होंगे, मगर हमारे भाई से हमारे संबंध नहीं होंगे।
हमारे पड़ोसी से हमारे संबंध नहीं होंगे, हमारे रिश्तेदारों से संबंध नहीं होंगे, मगर फेसबुक पे हमारे बहुत फ्रेंड्स होंगे, हमें लाइक बहुत लोग कर रहे होंगे जो हमें जानते नहीं होंगे, हमारी हर पोस्ट पर लाइक करने वाले मिल जाएंगे, मगर जो हमारे जान पहचान वाले हैं उनसे हम अच्छी तरीके से बात नहीं करते। वैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने लाइक आते हैं हमारे हर कमेंट पे, शाम को हम देखते हैं कि हमारे कितने हुआ है। ये मैटर थोड़ा दूसरा है सर। जैसे सबको पता है कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि हमें पता है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ प्लांटेशन की बात करेंगे और पेड़ नहीं लगाएंगे, गर्मी हो रही है, पानी कम होता जा रहा है, सबको पता है, और पानी की बर्बादी भी हम लोग करेंगे। हर चीज के लिए हम खुद सब कुछ जानते हुए भी हम सभी जिम्मेवार हैं। चलो साथियों, ये तो एक अलग बात रही। तो सर ने बहुत अच्छा आज एक थीम सॉन्ग दिया, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूँ अपने आज के जो हमारे प्रपोजल राइटिंग्स है। साथियों, आप जो प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सर समझा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सब लोग ये तो सीखे ही, साथ के साथ आपने प्रपोजल राइटिंग सब कुछ सीख लिया होगा। अभी हमारे कुछ साथी जो पहले सेशन में प्रपोजल राइटिंग सीख रहे थे, उनसे भी मैंने इसी बात को कहा था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि काफी साथियों के एनजीओ डॉक्यूमेंट्स ही हमारे कंप्लीट नहीं है। अब प्रोजेक्ट्स लगाने की बात आ रही है, अभी तक हमने बैलेंस शीट नहीं बनवाई, एक्टिविटी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, एटीजी अभी तक हमारे पास है नहीं, 12 हमारे पास नहीं है, CSR 1 हमने कराया नहीं है, और हम प्रपोजल राइटिंग सीख रहे हैं। बैलेंस शीट हमने बनवाई नहीं है, और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में जरूरत है जिन डॉक्यूमेंट्स की, वो हमने कंप्लीट करे हैं या नहीं, वो भी सर बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं इस बात को फिर एक बार रिवीजन करना चाहूंगा कि जो भी हम बैलेंस शीट बनवाएं, जिस भी सीए से हम बैलेंस शीट बनवाते हैं, वो देखें कि उसमें यूडीआईएन नंबर जो 18 नंबरों का होता है, यूडीआईएन नंबर वो जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपके एटीजी 12 में कभी पंगा पड़ सकता है। और जितने भी एटीजी 12 है जिनके पास, उनकी ITR 7 जाएगी, वो थोड़ा देखें, ध्यान रखें इस बात का। कई बार क्या होता है, ऑडिटर ने ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमने ये देख लिया कि हमारी बैलेंस ITR सबमिट हो गई। नहीं सर, आपको थोड़ा जागरूक अवेयर होना पड़ेगा। जैसे सर अभी बता रहे थे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, आपको रिवीजन भी करना है, ड्राफ्टिंग तो कर ली, आपने उसको पढ़ के भी देखना है। आपने देखना है जो हमारे सीए ने और हमारी ITR फाइल करी है वो कौन से उसमें करी है, ITR 5 है या ITR 7 है। अगर हमारे पास ATG 12 है तो हमें ITR 7 होनी है, ATG 12 नहीं है तब ITR 5 होगी। उसके बाद ITR सबमिट होने के बाद अगर हमारे पास DSC नहीं है तो हमें वो बैंगलोर भी भेजनी है। कुछ लोग उसको बैंगलोर नहीं भेजते, साइन और स्टैम्प करके वहां से नोटिस आ जाता है। तो सर ये छोटी छोटी सी जो बारीकियां है, ये जो आप एनजीओ चला रहे हैं सर, आपको ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब साल का इस फाइनेंशियल ईयर का ये शुरुआत है। अब ये 2 महीने अप्रैल मई का लास्ट वीक चल रहा है, और ये केंद्र सरकार का ये चुनावी वर्ष भी है। तो सब लोग से अनुरोध है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट करें, अपने प्रपोजल राइटिंग पर भी थोड़ा ध्यान दें और अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। सरकार की तरफ से जैसे 2000 नोट की एकदम ही लीगल टेंडर रद्द कर दिया गया, उसी तरह सरकार कभी भी संस्थाओं के लिए कोई घोषणा कर सकती है, और जिस दिन घोषणा हुई तो उस समय हम बहुत पछताएंगे। जैसे सर अभी कह रहे थे लास्ट मोमेंट पे काफी काम नहीं हो पाते। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप प्रपोजल इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर आपका बेस आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स इफेक्टिव नहीं होंगे। लास्ट ईयर से मैं बात करता रहा हूँ, अपने हम बैलेंस शीट के टर्नओवर बढ़ाए, प्रोजेक्ट लीजिए सर, कोई सरकारी नहीं मिल रहा, CSR नहीं मिल रहा, महासंघ के यादव जी से संपर्क कीजिए, महासंघ का प्रोजेक्ट लीजिए, सखी प्रोजेक्ट चलाए, आप अपनी टर्नओवर बढ़ाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा टर्नओवर होगी उसी हिसाब से आपको प्रोजेक्ट मिल सकेंगे। अब आपकी टर्नओवर, जैसे सर बार बार कह रहे हैं, अब आपकी टर्नओवर है 5 लाख की और आप 50 लाख का प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएगा आपको। आपकी 50 लाख की होगी तो आपको करोड़ों में मिल जाएगा, क्योंकि सर आप अपने आप को, क्योंकि हमारा टारगेट है मदर एनजीओ का ट्रेंड खत्म करके फादर एनजीओ डेवलप करना है, और मेरा लास्ट ईयर से भी टारगेट था, नहीं अचीव हो पाया, कोई बात नहीं, प्रयास अभी भी जारी है। जब 10 CR हमारे उसमें जितने भी लोग हों, 10 CR की आपकी बैलेंस शीट होनी चाहिए,
सर 10 CR में जो मजा है ना, उसके बाद हम, क्योंकि अगर हमने सपने देखे, दो कहेंगे सपने नहीं देखने चाहिए सर, अब्दुल कलाम आजाद की तो वो बात याद रखें सर, सपने आंखों से देखिए, मगर उसके लिए मेहनत कीजिए उन सपनों को पूरा करने के लिए। ये नहीं है कि सपने तो रात को, दिन में देखो, रात को सोते समय नहीं देखो, दिन में देखो, और उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए फाइट करो आप, क्योंकि आपके पास वो चीज है, वो हथियार है। आप उस भले ही आपके पास पैसा ना हो, आप इतने पढ़े लिखे ना हो, मगर आपके पास जो संस्था है, जो NGO सेक्टर है, आप इसमें 1000 करोड़ का भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, बशर्ते आपको एलिजिबल करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बहुत घोषणा है, मगर अभी हमारे पास बेसिक ही हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करे, CSR 1 है नहीं हमारे पास, जानकारी का अभाव है। क्योंकि सर अभी अगर आप लोग यहाँ से अगर थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर दें, तो हम आपको, मैं लास्ट ईयर से सोच रहा हूँ कि आपको टेंडर प्रोसेस कराना सिखाए, NGO को कैसे टेंडर दिए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट सेक्टर के जो टेंडर्स है उस वो संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, मगर हम एलिजिबल नहीं है। उसके लिए आपको डिजिटलाइज होना पड़ेगा, आपकी टीम को डिजिटलाइज होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपकी टीम इतनी एम्पावर हो कि हमने कैसे, आपके अंदर एक जोश हो, जुनून हो कि यार इस साल मेरे को 10 CR में अपनी संस्था को लाना है। देखिए सर, मैंने अपना बहुत प्रयास करा अपनी संस्था को, जब से सर के उसमें आया, तो पहले मेरी बैलेंस शीट काफी कम थी, भाई सभी साथियों के सहयोग से बैलेंस शीट भी थोड़ी बड़ी, मैंने अपनी टीम हायर करके उससे फंडिंग कराई, और आज अब के मेरी बैलेंस शीट बहुत अच्छी बन गई है। मेहनत करी सर, मेहनत करी, फाइनेंस भी लगा, मैं खुद बेंगलोर भी गया, अभी दो महीने पुराने जो साथी है, गोविंद बिशन जी है, बेटिया फाउंडेशन है, और ये क्या कहते हैं हमारे वाघ वाले हैं, इनको पता है कि मैं 3 महीने अभी बॉम्बे में ही रहा हूँ, डॉक्टर शिवलाल जी है, और काफी साथियों को पता है। अब किसी मिशन पे काम कर रहे थे, नहीं हुआ पूरा, मगर हिम्मत आज भी नहीं छोड़ी है सर। उस मिशन को जो अभी लिया था हमने, उसको मैंने पूरा करना है, उसको मैं 2023-24 में जरूर पूरा करूंगा। दिल्ली आना, बॉम्बे जाना, और एक चीज और मैं घोषणा, आप सभी लोगों ने इस बार आज सभी ने अपना हमारा बैनर देख लिया होगा, 23 और 24 और 25 जून को महासंघ एक वर्कशॉप हरिद्वार में आयोजित करने जा रहा है। वो सभी उसके पोस्टर और लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दिए गए हैं। अगर आप सिंगल आदमी आते हैं तो 1999 में है, आप अपने साथ अपने किसी को दोस्त को लेके आना चाहते हैं 2999 में है, आप अपने संस्था के किसी पदाधिकारी को, आप अपनी पूरी टीम को लेके आना चाहते हैं 1+4, उसके 5999 है। आपको रहने खाने पीने की सारी सुविधा दी जाएगी। तो साथियों, काफी समय हो गया है, काफी चर्चा और ये चलती रहेगी, और चर्चाएं बाद में करेंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसके रजिस्ट्रेशन खुले हुए सर, आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करें, लास्ट मोमेंट पे ना रहें। तो हरिद्वार प्लेस है, सीट जल्दी फुल हो जाएंगी, और लिमिटेड सीट्स हमारे पास है, और सीट फुल होने के बाद हम किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। सीट कभी भी फुल हो सकती है, कोई ज्यादा सीट्स नहीं है हमारे पास, केवल बहुत कम सीट्स रखी हैं, क्योंकि एक हॉल हमने लिया है, पीक सीजन चल रहा है, बहुत मुश्किल से वो जगह मिली है हमें, बहुत मुश्किल से, और काफी अफोर्डेबल प्राइस पे लिया है। चलो, यादव जी की मेहनत है उसमें। तो सभी साथियों को मेरी ये आप सब लोगों से अनुरोध है, से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करके, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपने नहीं करा, किसी और ने कर दिया, फिर आप कहेंगे कि सर हम तो महासंघ के संबंध है, पैनल डे, हम तो बहुत पहले से आपकी वर्कशॉप भी देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं, प्लीज सर हमें वो कर लो। तो सर माफी चाहेंगे, हम एंड टाइम पे आप लोगों को एंट्री नहीं दे पाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। थैंक्स अ लॉट सर कंफर्मेशन के लिए। और मैं फिर से बताना चाहूंगा दैट वी हैव ए प्लान फॉर ओनली 100 NGOs। हम 100 NGOs को ही वहां जगह दे पाएंगे। आज जब से पोस्टर लॉन्च हुआ है 33 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज ही पोस्टर लॉन्च हुआ है, 33 रजिस्ट्रेशन आज कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट मोमेंट पर आपको जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीक सीजन होता है ये हरिद्वार जैसे प्लेसेस का, या जो घूमने वाले प्लेसेस होते हैं, क्योंकि जून का महीना है, छुट्टियों का समय होता है, तो मोस्टली लोग टूर्स विजिट्स के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं। तो ऐसे में एंड मोमेंट पर जगह दे पाना पॉसिबल नहीं होगा। समय से आपकी सीट्स बुक कर लीजिएगा।
और रजिस्ट्रेशन लाइन सब खुल चुकी हैं ऑलरेडी, आप अपने अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। काफी लोगों के सवाल हैं हमारे पास, सर हरिद्वार में कहाँ से? हरिद्वार बड़ा छोटा सा प्लेस है, ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा हरिद्वार नहीं है, ठीक है। तो हरिद्वार मीन टू से हरिद्वार, ठीक है जी। उसमें वेन्यू आपका कहाँ पर रहेगा वो आपकी टिकट के अंदर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। किस होटल के अंदर या किस आश्रम के अंदर या किस धर्मशाला के अंदर जो है जगह ली गई है, वो आपको वहां पर प्लेसिंग्स दी जाएंगी, ठीक है। बाकी की टर्म्स और कंडीशंस जो है वो आपके लिंक में ऑलरेडी दी गई हैं। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले नियमों और शर्तों को ध्यान से समझ लीजिएगा। वहां पर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है जी। कैंपस के अंदर आप रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो वेन्यू है वही रहेगा। आप कहें जी मैं तो दाल नहीं खाता, ये चीज मुझे चाहिए, नॉट पॉसिबल। जो पहले से वेन्यूज डिसाइड होते हैं, जो पहले से चीजें डिसाइड होती है, वही चीजें आपको प्रोवाइड होंगी जो सबके लिए कॉमन रहेंगी, राइट। स्पेशलिटीज कुछ नहीं रहेंगी। सर मुझे तो एसी वाला रूम चाहिए था, नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि हमें अपनी मीटिंग को, हमें अपने वर्कशॉप को जो है बजट के अंदर लेकर आना था, तो हमने अवॉइड कर दिया एसी वाले होटल से या उन सब चीजों को। तो एसी वाले होटल मिल जाएंगे, यहाँ एसी वाले हमें हमारे पास रूम मिल जाएंगे, नहीं पॉसिबल है। आप कहें कि सर हम अपनी रुकने की व्यवस्थाएं खुद कर लेंगे एसी वाले होटल में, चार्ज कम कर लीजिए, नेवर पॉसिबल। चार्जेस जो है वो ट्रांसपेरेंट है। आप हमारी फैसिलिटीज में रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। आप महासंघ के द्वारा प्रोवाइड की जा रही फूडिंग फैसिलिटी या अकोमोडेशन फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। चार्जेस सेम रहेंगे हर कंडीशन के अंदर। आप अपने आप होटल बुक कर रहे हैं तो भी चार्जेस वही हैं, आप महासंघ की फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं तो भी चार्जेस वही है। तो इस बारे में कोई भी बार बार प्रश्न ना करें, ये अनऑथराइज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनका मैंने शायद आज जवाब देना उचित समझा कि मैं आपको पहले से ही बता दूं, ठीक है। तो महासंघ, देखिए सर ने भी बताया ना, एकल परिवार, हम सिंगल होके चलते हैं, शायद इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। ये जो वर्कशॉप रखी गई है एक तरीके का गेट टुगेदर भी है, ठीक है। वहां हम सब लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे को समझने जानने का मौका मिलेगा, कौन क्या कर रहा है वो जानने का मौका मिलेगा, किसके डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से बने हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट वैसे हैं कि नहीं है, ये चीज वेरीफाई करने का मौका मिलेगा। अरे जब तक आपके पास कोई सेकंड विकल्प होगा नहीं, आप किससे वेरीफाई करेंगे, राइट। तो बहुत कुछ जानने, सीखने और समझने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ हम हमेशा कहते आए हैं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक परिवार है और इस परिवार का भी कभी गेट टुगेदर होना चाहिए। और पूरा प्रयास रहता है हमारा कि जब हम ऐसी वर्कशॉप में पहुंचे तो हमारी पूरी टीम के साथ हम आए या हम अपनी फैमिली के साथ आए। पहली प्रायोरिटी दीजिए आपकी फैमिली को, क्योंकि देखिए हम समाज के लिए हमेशा खड़े होते हैं, कुछ समय हमें अपनी फैमिली को भी देना होता है। तो अपने बीवी बच्चों या माता पिता के साथ आप बिल्कुल जो है शिरकत करें, इस वर्कशॉप में ज्वाइन हो। आपको लग रहा है कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम्स हैं या मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, आप गर्मियों में नहीं ले जा सकते बाहर, तो कोशिश कीजिए आपकी जो कार्यकारिणी है उसको साथ लेकर आए। तो उसके लिए ऑफर्स आपको बता दिए गए हैं। सिंगल पर्सन की एंट्री जो है 1999 में है। एक एंट्री है 1+1 यानी कि एक पर एक का ऑफर, उसमें 2999 में 2 पर्सन की एंट्रीज को हमने दिया है सारी सुविधाओं के साथ। सेम ऑफर हमने दिया है 1+4 एंट्रीज पर, यानी कि 5 पर्सन एक साथ आ सकते हैं, उसका 4999 चार्ज है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे या फिर आप व्हाट्सएप से क्वेरी करेंगे, आपको जो है डिटेल्स भेज दी जाएंगे, वहां पर आप सारी चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन आप प्रोसेस कर सकते हैं। मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं, सीट्स आर लिमिटेड। और जहां तक मैं अग्रेसिवनेस देख रहा हूं लोगों की बुकिंग्स की, क्योंकि मैंने बताया कि आज मैंने शायद दोपहर बाद ही इसको लॉन्च कर पाया था। मेरा स्टेटस, मेरे नंबर पे आप स्टेटस पे चेक कर सकते हैं, मैंने किस समय पोस्टिंग डाली थी। अभी तक करंट में 33 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जिस हिसाब से अग्रेसिवनेस चल रही है, मुझे लग रहा है कि हम या 2 या 3 दिनों में ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस भी हमारा खत्म ही हो जाएगा। 30 तारीख तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे आगे। हालांकि हमने सोचा था कि हमारे रजिस्ट्रेशन लाइन 15 जून तक ओपन रहे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, कहीं तक पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे कि हम 15 जून तक भी अपनी रजिस्ट्रेशन लाइन ओपन कर पाए, क्योंकि लोग बुकिंग्स करते जा रहे हैं और एक लिमिटेड नंबर होता है। देखिए क्योंकि पीक सीजन है, बड़े बड़े होटल्स या बड़ी बड़ी धर्मशालाएं वहां पर हमें नहीं मिली, क्योंकि एक पीक सीजन में वो 2-3 हजार रुपए कमरे किराए का लेते हैं सिंगल एंट्रीज से। तो ऐसे में वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो है हमें जो जगह मिली वहां पर हमें लिमिटेड सीट्स के लिए जगह है कि लगभग हम 100 लोगों को वहां पर जो है अकोमोडेट करवा सकते हैं। तो 100 एनजीओ के हिसाब से ही हमने, या 100 पर्सन के हिसाब से हमने एंट्रीज को जो है बाउंड किया हुआ है।
तो आपके रजिस्ट्रेशन आप समय से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरा टाइम मिलेगा। आपकी टिकट्स बुक करनी होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से सब लोग आते हैं। तो आपको हरिद्वार कैसे पहुंचना है, दिल्ली तक आना है, दिल्ली से बस, ट्रेन, सब चीजें अवेलेबल हैं, या डायरेक्टली आपके एरिया से ट्रेन अवेलेबल है, तो आपको ट्रेन में रिजर्वेशन वगैरह करने में आसानी हो जाएगी। इसलिए 1 महीना पहले ही पोस्टर आपको लॉन्च कर दिया गया है। वहां पर क्या क्या चीजें स्पेशल रहेंगी, वो एक जो है विषय है, उसको सरप्राइज रखा गया है। तो वो चीज तो वहां पहुंचने के बाद ही पता लगेगी, वहां के लिए हमने क्या क्या शेड्यूल किया हुआ है। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग the part of this training session, and also I would like to request you to be a part of the workshop to be being organized, going to be organized in Haridwar city. So thanks a lot to all of you. जल्दी मिलते हैं हरिद्वार में, और कल वापस हम मिल रहे हैं अपने सेशन में ही। Thanks a lot to all of you. Have a nice day. Bye bye.